अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज़ दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि सबसे सस्ता उम्राह 7 दिन का कैसे किया जा सकता है। और दोस्तों आज के वीडियो में हम ये पूरी जानकारी जानेंगे कि उम्राह कैसे किया जा सकता है और उम्राह करना क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना प्यार दिखाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मुसलमानों को अपने विश्वास को नवीनीकृत करने और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने और अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ करने और अपने पापों से मुक्त होने का अवसर उम्राह प्रदान करता है। यानी कि हर कोई चाहता है कि वह मक्का और मदीना शहर में जाए और अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर माफ़ियाँ मांगे और अपने लिए दुआएं करे। इसके अतिरिक्त सर्वशक्तिमान अल्लाह के करीब पहुंचने के लिए उम्राह को सबसे अच्छे कामों में से एक माना जाता है। जब कोई उम्राह करता है तो उसका शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है क्योंकि उसे अल्लाह से माफ़ी मांगने का मौका मिलता है। यह सभी के विश्वास को भी ताज़ा करता है, गरीबी दूर करता है। उम्राह अल्लाह खुद कहता है कि मेरी राह में खर्च करो और मैं तुम पर खर्च करूंगा। बहुत अच्छी जानकारियाँ इस वीडियो में मिलने वाली हैं। आप 7 दिन का उम्राह भी जानने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और छोड़कर कहीं ना जाइएगा। बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि हज और उम्राह के बीच में अंतर क्या है। तो उम्राह एक छोटी तीर्थ यात्रा की तरह है। यह इस्लाम का एक स्तंभ नहीं है बल्कि एक यात्रा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मानी जाती है। उम्राह इस्लामिक कैलेंडर के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है, हज के विपरीत जो केवल जिलहिज्जा के महीने के दौरान किया जा सकता है। जब आप उम्राह करेंगे तो अपना तवाफ और सही करेंगे और अपने सर के बाल कतरवाएंगे या मुड़वाएंगे, अब आपका उम्राह पूरा हो जाएगा। दोस्तों उम्राह सालाना हज का संक्षिप्त रूप होता है। मक्का की यात्रा को उम्राह कहा जाता है। अरबी भाषा में उम्राह का मतलब होता है आबादी वाली जगह का दर्शन। उम्राह मुसलमानों को ईमान ताज़ा करने और खुदा से गुनाहों की माफ़ी तलब का मौका होता है। जो सभी लोग वहां जाते हैं और अपने गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपने कारोबार में बरकतों की दुआ और अपने देश की तरक्की के लिए दुआएं करते हैं। दोस्तों उम्राह कर लेने के बाद हज का फराइज अदा नहीं हो जाता है। हज को जीवन में एक बार करना फर्ज होता है। उम्राह कर लेने से आपका फर्ज अदा नहीं होता है। यदि आप इस लायक हैं कि उम्राह के बाद हज कर सकते हैं तो आप हज जरूर करें, क्योंकि हज जीवन में एक बार करना इंसान पर फर्ज होता है। हज के विपरीत उम्राह करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हज एक दायित्व है। यानी हज करना फर्ज है जिसे हर मुसलमान को अपने पूरे जीवन में कम से कम एक बार करना पड़ता है। कुछ संस्कारों को करते समय उम्राह काफी हद तक हज के समान है, हालांकि इसमें कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। हज साल में एक निश्चित समय पर ही किया जा सकता है, लेकिन उम्राह के लिए कोई विशिष्टता नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है। दुनिया भर से मुसलमान मक्का और मदीना के पवित्र शहरों की यात्रा करते हैं, लेकिन इसकी योजना बनाने से पहले निश्चित रूप से कुछ चीजें हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। तीर्थ यात्रियों का सवाल है कि क्या वे उम्राह को एक सप्ताह में सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं या एक सप्ताह के लिए उम्राह पैकेज मिल सकता है। हाँ, उम्राह को एक सप्ताह में पूरा करना संभव है। खैर उम्राह करने के लिए ये काफी है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं है। जद्दा एयरपोर्ट से मक्का पहुंचने में आपको सिर्फ 1 घंटा लगता है। आप कुछ घंटों के लिए आराम कर सकते हैं और फिर काबा के आसपास तवाफ करने जा सकते हैं, जिसमें आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद आप सफा और मरवा के बीच जहां पैदल और दौड़ सकते हैं वहां सही कर सकते हैं। इसे पूरा करने में आपको 1 घंटे 30 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। फिर आप कुछ घंटे जोड़ सकते हैं जहां आप प्रार्थना करने और वहां शांति महसूस करने के लिए समय बिताते हैं। आप 1 सप्ताह के लिए मक्का और मदीना में रह सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें आप 4 दिन मक्का या मदीना में रहेंगे और 3 दिन दूसरी जगह, यानी मक्का में 4 दिन रहेंगे और मदीना शरीफ में 3 दिन रहेंगे। बस याद रखें कि शांति से प्रार्थना करना आपके लिए महत्वपूर्ण है।
जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। यह आपके लिए वहां बिताने और पवित्रता एवं शांति प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। उम्रा में एक दिन से ज्यादा समय नहीं लगता है। अन्य दिनों में आप दूसरों को प्रार्थना करते हुए देख सकते हैं और मक्का की सुंदरता देख सकते हैं। अपनी 2 दिनों की यात्रा को मिलाकर आप उम्रा को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस यात्रा को सफल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए आप मक्का में 3 दिन और मदीना में 2 दिन बिता सकते हैं। सब कुछ सुचारू रूप से चलने के लिए एक उचित योजना आवश्यक है और तदनुसार वे आपके 7 दिन का उम्रा पैकेज प्रदान कर सकते हैं और आपको 7 दिन का उम्रा पैकेज मिल सकता है यदि आपका पूरा ग्रुप 7 दिन का उम्रा पैकेज लेना चाहता है। ऐसे कई लोग या एजेंट हैं, जैसा कि वे जानते हैं, जिनके पास आपको पेश करने के लिए कई तरह के पैकेज होंगे। किसी एक को चुनने से पहले आपको अपना पूरा शोध करना होगा। ये एजेंट आपको 15 दिन का पैकेज सौंप सकते हैं, जबकि आपको वहां केवल 1 सप्ताह के समय की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए जब आप उनसे मिलने जाएं तो उन्हें आपको मूर्ख ना बनने दें। आपको पहले से ही सारी जानकारी तैयार करके जाना चाहिए। उनके पास मौजूद 7 दिवसीय उम्रा पैकेज की जांच करें और जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो उसे चुनें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपसे कोई चीज छूट ना जाए, होटल और अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। यदि आप ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो आप व्यक्तिगत या समूह पैकेज चुन सकते हैं। उन्हें बताएं कि आप 3 दिन मक्का में और 2 दिन मदीना में रुकने की योजना बना रहे हैं, तो वे उसके अनुसार व्यवस्था करेंगे। ऐसी कई कंपनियां हैं जो विभिन्न प्रकार के पैकेज पेश करती हैं, इसलिए वह चुनें जो आपके बजट के लिए सबसे उपयुक्त हो और जिसमें सभी व्यवस्थाएं भी हों। तो यदि दोस्तों आप उम्राह करना चाहते हैं तो 7 दिन का उम्राह पैकेज के बारे में अपने एजेंट से जानें और उन्हें इस बारे में बताएं कि हम 7 दिन का उम्राह पैकेज लेना चाहते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए सस्ता भी होगा और आप उम्राह भी कर सकेंगे। इसके लिए आप अपने विश्वसनीय एजेंट से मिलें और इसके बारे में जानकारी लें और किसी भी फ्रॉड एजेंट के पास ना जाएं। ऐसे एजेंट के पास जाएं जिस पर आपका विश्वास हो और जिससे आपके कोई रिश्तेदार या आपको कोई मिलने वाले उम्राह कर चुके हों। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों के मन में ये भी सवाल है, क्या हम अकेले उम्राह कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिना ट्रैवल एजेंट के उम्राह कर सकते हैं। इसके लिए आपको उम्राह वीजा की प्रक्रिया के लिए दूतावास का दौरा करना होगा। एक बार जब आप उम्राह वीजा प्राप्त कर लेते हैं तो आप सऊदी की यात्रा कर सकते हैं और उम्राह कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उम्राह का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि उम्राह कैसे करना है, उम्राह की रस्में और आपकी उम्राह यात्रा के दौरान आवश्यक प्रत्येक चीज। लेकिन अगर उम्राह के खर्च की बात करें तो समूह में किए गए उम्रे की तुलना में आपको अधिक भुगतान करना होगा। यदि आप एक निजी उम्रा टूर ऑपरेटर के माध्यम से एक समूह में उम्रा करते हैं तो आपका उम्रा खर्च सभी लोगों के बीच समान रूप से विभाजित हो जाता है। हालांकि यदि आप अकेले उम्रा करते हैं तो आपको सिंगल रूम, आवास, निजी कैब आदि लेना होगा। इन चीजों के आधार पर आपका उम्रा महंगा हो जाता है। इसलिए यदि आप ट्रैवल एजेंट के बिना उम्रा करने के इच्छुक हैं तो आपको फायदे और नुकसान को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों उम्राह करने के लिए आपको जरूरत है भारतीय वैध पासपोर्ट की और 4 सफेद पृष्ठभूमि वाले फोटो की, यानी 4 सफेद बैकग्राउंड वाले फोटो चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। दोस्तों आप इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए उम्राह कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो इन्हें जल्दी से बनवा लें और आप उम्राह करने के लिए अपने विश्वसनीय एजेंट से मिलें। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।